गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा रीको के कुल कितने औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया था। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा रीको के कुल 23 औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीको के 17 औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास तथा 6 औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण है वो किया गया था। इन क्षेत्रों में विकास से आपको बता दें कि प्रदेश में 4,2200 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सभी उपखंड स्तर पर रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की भी घोषणा की गई है ताकि उद्यमियों को यहाँ अनेक निवेश के अवसर है वो मिल सके। प्रदेश में उद्यमियों की राह आसान करने के लिए आपको बता दें कि नया एमएसएमई एक्ट है वो लाया गया है जिसमें 3 साल तक उद्यमियों को किसी भी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो 23 औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास एवं लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में किया गया है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो पहला क्वेश्चन है, बीकानेर के 2118.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए किस कंपनी को 3 साल के लिए ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। तो बीकानेर में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए ओएनजीसी को 3 साल तक के लिए ब्लॉक है वो आवंटित किए गए हैं। 2118.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खोज करेगी ओएनजीसी कंपनी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल गैस कंपनी जो है वो ओएनजीसी की ओर से आपको बता दें कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी बीकानेर में आपको बता दें कि 2118.83 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज करेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव पेट्रोलियम जो डॉक्टर सुबोध अग्रवाल द्वारा ये जानकारी दी गई है। इसके लिए ओएनजीसी की ओर से आपको बता दें कि 3 साल तक के लिए ओएनजीसी को ये आवंटित किए गए हैं ब्लॉक। इस क्षेत्र में कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज पर चरणबद्ध तरीके से 74 करोड़ रुपए का निवेश है वो किया जाएगा। तो बीकानेर में 2118.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज की जाएगी ओएनजीसी कंपनी की ओर से। ओएनजीसी के अध्यक्ष है शशि शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के 6 नवगठित नगर निगमों में कितने चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। तो प्रदेश के 6 नवगठित नगर निगमों में चुनाव है वो 2 चरणों में संपन्न होंगे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ये चुनाव का कार्यक्रम है वो जारी किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो प्रदेश के 6 नवगठित नगर निगमों में सभी 560 वार्डों में होने वाले चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान है वो 2 चरणों में संपन्न होंगे। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को है वो चुनाव करवाए जाएंगे। पहले चरण में जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर, कोटा उत्तर चुनाव जो ये नगर निगमों में 3 नगर निगमों में चुनाव है वो पहले चरण के लिए 29 अक्टूबर को संपन्न होंगे। जबकि दूसरे चरण में जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण एवं कोटा दक्षिण में चुनाव है वो करवाए जाएंगे। तो 6 नवगठित नगर निगमों में चुनाव संपन्न होंगे 2 चरणों में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किसके द्वारा इम्पैक्ट ऐप का शुभारंभ किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री है डॉक्टर रघु शर्मा, उनके द्वारा इम्पैक्ट ऐप का शुभारंभ किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और इसी अवसर पर इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ पीसीपीएनडीटी एक्ट ऐप का शुभारंभ है वो डॉक्टर रघु शर्मा जो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री है उनके द्वारा किया गया है। लिंगानुपात बढ़ रहा है ये भी एक गंभीर विषय है और इम्पैक्ट ऐप है इसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इसमें आपको बता दें कि पीसीपीएनडीटी एक्ट क्या है। पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 में भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए पारित किया गया था।
और इसी से संबंधित ये इम्पैक्ट ऐप PCPNDT एक्ट में होने वाली कार्यवाही और निरीक्षण की गतिविधियों को ये आसान करेगा इस ऐप के माध्यम से। इस ऐप के जरिए PCPNDT निरीक्षण रिपोर्ट को संबंधित अधिकारी निरीक्षण स्थल से तुरंत ही अपलोड कर सकते हैं। रियल टाइम डाटा को मैनेज करना इसके माध्यम से आसान हो जाएगा। इम्पैक्ट पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्रों का भी कार्य आसान कर देगी। ये केंद्र प्रतिदिन की रिपोर्ट अपलोड करते हैं, जिसके साथ गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी के समय भरे जाने वाले फॉर्म F की एंट्री भी इम्पैक्ट ऐप के माध्यम से की जा सकेगी। इस ऐप में सोनोग्राफी केंद्र संचालकों के लिए फीडबैक सिस्टम भी डेवलप किया गया है। इस ऐप को NIC राजस्थान की ओर से तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। स्थापना से जुड़ा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना राजस्थान सरकार की ओर से यात्रियों की कुशल सेवा के लिए 1 अक्टूबर 1964 को सड़क परिवहन अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई थी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है और इसके अध्यक्ष बने हैं भास्कर ए सावंत। हाल ही में दो रोडवेज से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोडवेज कर्मचारियों का महंगाई भत्ता है वो 154% से बढ़ाकर 164% किया गया है, 10% वृद्धि की गई है। इसके अलावा राजस्थान रोडवेज में जो 50 नई इलेक्ट्रिक बसें हैं वो भी शामिल की जाएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक बसों का संचालन है वो राजस्थान रोडवेज की ओर से किया जाएगा, जिसमें 50 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार 31 मार्च 2019 तक राजस्थान में सड़क घनत्व है, यानी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार 31 मार्च 2019 तक जो सड़क घनत्व है वो 77.21 किलोमीटर है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार 31 मार्च 2019 तक राजस्थान में सड़क घनत्व यानी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की लंबाई है वो 77.21 किलोमीटर है, जबकि यह भारत में 143.08 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का भी 143.08 है और राजस्थान का 77.21 किलोमीटर है, यानी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की लंबाई 31 मार्च 2019 तक। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार ये आंकड़े जारी किए गए थे। आर्थिक सर्वे 2019 के अनुसार कुल लंबाई है वो राजस्थान में जो सड़कों की 2,64,244 किलोमीटर है 2018-19 के दौरान। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में बजट 2020-21 के दौरान मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर के निर्माण की घोषणा हुई थी? तो राजस्थान के जोधपुर में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसकी घोषणा है वो बजट 2020-21 के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के ओसियां जोधपुर में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर का निर्माण किया जाएगा। बजट में इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। राजकीय चिकित्सालय ओसियां में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर खोला जाएगा, जिसमें प्रसूताओं को सभी प्रकार की जरूरी सुविधाएं हैं वो मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर के माध्यम से मिल सकेगी। बजट 2020-21 के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े सभी विभागों के लिए 14,533 करोड़ 37 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 14,533 करोड़ 37 लाख रुपए है वो चिकित्सा से संबंधित विभागों के लिए प्रावधान किया गया था बजट में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में सभी राजकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु किस दिन को नो बैग डे घोषित किया है? तो नो बैग डे है वो राजस्थान में घोषित किया गया है। हर शनिवार को सभी राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे मनाया जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस सत्र से इसकी घोषणा है वो की गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे मनाया जाएगा। इसका मतलब शनिवार को छात्रों को बैग लेकर स्कूल आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस दिन बच्चे बैग लेकर स्कूल बैग स्कूल में नहीं लाएंगे, जबकि खेल खेल में जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है वो उससे जुड़ने का मौका मिलेगा। सरकारी विद्यालयों में शनिवार को किसी भी तरह का अध्यापन कार्य नहीं रहेगा।
इस दिन अध्यापक और अभिभावक की मीटिंग के अलावा साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां, खेलकूद गतिविधियां, व्यक्तित्व विकास, स्काउट, जीवन मूल्य, बाल सभा एवं अन्य क्रियाएं हैं वो आयोजित की जाएगी। तो सभी सरकारी विद्यालयों में राजस्थान में शनिवार को बच्चों पर बस्तों का बढ़ता बोझ को देखते हुए नो बैग डे घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई है उत्तराखंड में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से सौर ऊर्जा कृषि द्वारा स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और राज्य के युवाओं प्रवासियों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसमें प्रत्येक लाभार्थी को 25 किलोवाट के जो सौर संयंत्र आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान में ही ऐसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बजट में 25,000 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के जयपुर में कापड़ियावास गांव में 7.5 HP क्षमता का पहला अनुदानित सौर ऊर्जा पंप संयंत्र शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में किसने भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो फोर्ब्स की ओर से रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है मुकेश अंबानी ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फोर्ब्स की ओर से साल 2020 के टॉप 100 सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट जारी की गई है जिसमें पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी वो रहे हैं। उनकी संपत्ति 88.7 अरब डॉलर है। फोर्ब्स की लिस्ट में दूसरे स्थान पर 25.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ गौतम अडानी है वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। पहले नंबर पर है मुकेश अंबानी, दूसरे स्थान पर है गौतम अडानी और तीसरे स्थान पर शिव नडार का नाम शामिल किया गया है फोर्ब्स ने जिनकी संपत्ति है वो 20.4 अरब डॉलर है। तो तीसरे नंबर पर है शिव नडार, पहले पर है मुकेश अंबानी भारत सबसे अमीर भारतीय, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी और तीसरे स्थान पर शिव नडार है वो शामिल है। फोर्ब्स क्या है? तो फोर्ब्स एक निजी स्वामित्व वाली प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है जो हर साल अलग अलग प्रकार से रिपोर्ट जारी करती है, रैंकिंग जारी करती है जिसका प्रमुख प्रकाशन द्विसाप्ताहिक पत्रिका है। फोर्ब्स की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी 15 सितंबर 1917 को। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। तो इस साल अक्टूबर का दूसरा गुरुवार वो 8 अक्टूबर को था, इसीलिए 8 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया था। यह जागरूकता का एक वार्षिक दिन है जो अंधेपन और दृष्टि दोष से संबंधित जो वैश्विक ध्यान को केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। इस साल विश्व दृष्टि दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड साइट डे 8 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व दृष्टि दिवस 2020 की जो थीम रखी गई है, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। थीम रखी गई है होप इन साइट। इस थीम पर इस साल विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया था। WHO के एक आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में 1 बिलियन लोग हैं वो दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो इसके संबंध में जागरूकता हेतु ये दृष्टि दिवस है वो मनाया गया है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से ट्राइबल यूथ हॉस्टल एवं कैरियर सेंटर का निर्माण करवाया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से ट्राइबल यूथ हॉस्टल एवं कैरियर सेंटर का निर्माण किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिए ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 2019 का राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चन का वीडियो जारी किया गया है जिसे आप रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं। और 2020 का जो अब तक का जितना भी करंट अफेयर्स है राजस्थान का, इसका वीडियो जल्द ही जारी किया जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।